सुल्तानपुर जिले के दो सगे रंगबाज भाई आखिर कैसे बाहुबली बन गए, कैसे उनका रिश्ता जरायम की दुनिया से जुड़ा, कैसे वो खादी पहनकर जनता के बीच नेता बने और उन दोनों ने कैसे सियासत और क्राइम को बैलेंस किया कि पुलिस के साथ साथ देश के दिग्गज नेता भी हैरान रह गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर जिले के बाहुबली ब्रदर्स चंद्रभद्र सिंह सोनू और यशभद्र सिंह मोनू की। मुलायम सिंह हो या मायावती, ये रंगबाज भाई इन दोनों के ही चहीते रहे हैं और उनके टिकट पर विधायकी भी जीती। आमतौर पर जब कोई इन दोनों का नाम सुनता है तो इन्हें बहुत ही मामूली समझता है, लेकिन असल हकीकत इनके नाम की तरह बिल्कुल भी मामूली नहीं है, बल्कि इनकी शख्सियत ऐसी है कि आसपास के जिले के गुंडे और माफिया इनके अगल बगल भटकने की सोचते तक नहीं। इनके पिता विधायक थे, लेकिन उन पर बम से हमला होता है, सरेआम उनका कत्ल कर दिया जाता है। मरहूम पिता इलाके के लिए मसीहा थे और एक ज़माने में उनका अपना जनता दरबार भी लगता था। जिस तरह लोग आला अधिकारियों के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, ठीक उसी तरह इलाकाई लोग अपने विधायक के पास फरियाद लेकर पहुंचते थे और आज तारीख तक वो जनता दरबार बिल्कुल वैसे ही लगता है। सोनू मोनू पर आरोप है कि वो सरकार से अलग अपनी सरकार चलाते हैं, जिससे वो खुद मामला सुनते हैं, फैसला सुनाते हैं और सभी लोग उनका फैसला मानने को मजबूर भी हैं। इन दोनों भाइयों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और कई बार अलग अलग मामलों में इन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जितनी बार ये दोनों भाई गिरफ्तार होते हैं और जेल जाते हैं, उतना ही ज्यादा इनका दबदबा इलाके में बढ़ता जा रहा है। वो इलेक्शन जीते या ना जीते, लेकिन जिले में किसी को हराने में उनकी भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, जैसा कि इस बार उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद मेनका गांधी के साथ किया। सियासी जानकारों की माने तो मेनका गांधी को हराने में इन्हीं बाहुबली ब्रदर्स का हाथ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर सच्ची घटना सबसे पहले आप तक पहुंचे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 140 किलोमीटर दूर एक सियासी वीआईपी सीट है, सुल्तानपुर। वीआईपी सीट इसलिए क्योंकि सुल्तानपुर नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा है और यहां से संजय गांधी से लेकर राहुल गांधी तक चुनाव लड़ चुके हैं। यह सीट गांधी परिवार के लिए इतनी मजबूत मानी जाती है कि इसे उस परिवार का लॉन्चिंग पैड भी कहा जाता है। और गांधी परिवार से अलग हो चुके मेनका गांधी और राहुल गांधी, ये दोनों इसी सीट से यानी सुल्तानपुर की सीट से सांसद भी रह चुके हैं। गांधी परिवार के इसी गढ़ में एक परिवार था इंद्रभद्र सिंह का। यह कहानी शुरू होती है साल 1994 से, जब मोनू और सोनू नौजवान हुआ करते थे। यह वो वक्त था जब वो दुनियादारी से बिल्कुल अलग थे। कॉलेज का दौर था, वो भी स्टूडेंट थे। वो पढ़ाई करके कुछ बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके मुकद्दर में कुछ और ही लिखा है। उनके पिता इंद्रभद्र सिंह सुल्तानपुर की इसौली सीट से विधायक थे। इसी दौरान उनके और सदानंद तिवारी उर्फ संत ज्ञानेश्वर के बीच अदावत हो गई। संत ज्ञानेश्वर सुल्तानपुर जिले के कूड़ेभार थाना क्षेत्र के मझावर गांव में आश्रम बनवाना शुरू करते हैं। गांव के चौकीदार रामजस यादव ने आश्रम के लिए अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद रामजस यादव की हत्या हो जाती है, जिसका सीधा इल्जाम संत ज्ञानेश्वर के शिष्यों पर लगता है। चूंकि इस दौरान संत ज्ञानेश्वर और रामजस यादव के बीच जमीन को लेकर विवाद शुरू हो चुका था, लिहाजा कत्ल का सीधा आरोप संत के शिष्यों पर जाता है। कत्ल के बाद पूरे इलाके में मानो एक उबाल आ गया। तत्कालीन विधायक इंद्रभद्र सिंह ने अपना फर्ज निभाते हुए रामजस के परिवार का साथ दिया और एक बड़ा जनसमूह संत ज्ञानेश्वर के आश्रम के खिलाफ हो गया। बस क्या था, आश्रम का काम वहीं रुक गया। यहीं से संत और विधायक के बीच ठन गई। इसके बाद 21 जनवरी 1999 को विधायक इंद्रभद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है। इस मामले में मरहूम विधायक के बेटे सोनू सिंह की तहरीर पर कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। बस यहीं से सोनू सिंह का नाम सुर्खियों में आता है। नजरों के सामने पिता की चिता जल रही थी, जिसकी आग ने कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के जहन और दिल में अजीब सी चिंगारी पैदा कर दी। इलाकाई लोगों की माने तो पिता की हत्या के बाद दोनों भाइयों ने उनकी विरासत संभाली और दुश्मनी को आगे ले गए। 10 जनवरी 2006 को
इलाहाबाद के माघ मेले से वापस लौटते वक्त संत ज्ञानेश्वर के काफिले पर हमला किया जाता है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है। हमलावरों ने ऑटोमेटिक हथियार से हमला किया था। इस हत्याकांड में सोनू मोनू समेत कई लोगों को नामजद किया गया और सभी गिरफ्तार भी हुए। रंगबाज बाहुबली ब्रदर्स की छवि अपने लोगों में रॉबिन हुड की तरह है, तो वहीं विरोधी भी बाहुबल के पैमाने पर उनसे सीधे टक्कर नहीं लेते। शायद यही वजह है कि जिले में कभी गैंगवॉर जैसे हालात नहीं बने। सियासत की बात करें तो चंद्रभद्र सिंह मुलायम सिंह से लेकर मायावती तक के चहीते रहे हैं। सोनू सिंह सपा से लेकर बीएसपी दोनों पार्टियों को टिकट पर विधायक चुने गए हैं। बस यहीं से रंगबाज सोनू सिंह खादी पहनकर माननीय हो गए, तो वहीं छोटे भाई यशभद्र सिंह मोनू क्षेत्रीय सियासत में लगे रहे और कई बार ब्लॉक प्रमुख चुने गए। साल 2019 में सोनू सिंह ने बीएसपी के टिकट पर सांसदी लड़ी और वो सीधे तत्कालीन सांसद मेनका गांधी के सामने आ गए। सरेराह उनकी और मेनका गांधी की तीखी बहस भी हुई थी, जिसका वीडियो उस वक्त जोरों शोरों से जमकर वायरल हुआ था। हालांकि सोनू सिंह को उस वक्त चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने जिले के सभी प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दी थी और उस वक्त बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी बस हारते हारते रह गई थी। लेकिन साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सोनू सिंह ने खुद पर्चा दाखिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने सपा का दामन थामकर सपा प्रत्याशी राम भोवाल का साथ दिया और उन्हें जिताने में अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है यूपी के सुल्तानपुर में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का, इस ताकतवर परिवार का फैक्टर हरदम काम करता है। इस परिवार का राजनीति में अच्छा खासा दखल है। हालांकि कई इंटरव्यू के दौरान बाहुबली मोनू सिंह ने कहा कि वो हमेशा मेनका गांधी का समर्थन करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में उन्होंने वरुण गांधी को जिताया था। वहीं साल 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बाहुबली सोनू और मोनू की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गईं जब उन पर जेल से छूटते ही हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। दरअसल धनपतगंज थाना क्षेत्र के मायंग गांव के पूर्व प्रधान रामदेव निषाद के बड़े भाई जगदेव निषाद को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के वक्त जगदेव अपने मित्र विनय यादव के साथ शहर से वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में गोसाईगंज थाना क्षेत्र के महिलो आशापुर गांव के पास उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान ही दोनों घायलों ने दम तोड़ दिया। मरहूम के परिवार ने सोनू मोनू पर षड्यंत्र करते हुए हत्या करवाने का इल्जाम लगाया। रंगबाज बाहुबली भाइयों के साथ साथ उनके कई समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ। इन दोनों भाइयों पर दर्ज मुकदमों से पुलिस फाइलें भारी पड़ी हैं, लेकिन कई लोग इन्हें अपराधी मानते हैं तो कुछ लोग नेता। लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ा तबका है जो उन्हें रॉबिन हुड मानता है, जिसकी वजह से जनता दरबार जो उनके पिता के जमाने से लगता था वो आज भी जारी है। इस जनता दरबार की जिम्मेदारी सोनू सिंह पर है और वो किसी वजह से नहीं है तो मोनू सिंह उस जनता दरबार में फैसला सुनाते हैं। सोनू मोनू के जनता दरबार में तमाम तरह के मामले आते हैं, जिसमें आपसी लड़ाई, पारिवारिक बंटवारा, पुलिस प्रताड़ना और यहाँ तक कि अधिकारियों की अनदेखी के मामले भी आते हैं। सोनू सिंह जनता दरबार में बैठकर सीधे संबंधित अधिकारियों को कॉल करते हैं और तत्काल कार्रवाई करने की बात कहते हैं। अब कार्रवाई होती है या नहीं होती ये एक अलग बात है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।